देखो डे 20 में आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 मस्ट। सबसे पहला हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर मस्ट है। वी वन हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। फार्मूला लगभग वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मस्ट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या है मस्ट की, पहचान क्या है इसकी। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए, ठीक है। ज़रूर चाहिए के तौर पर इस हेल्पिंग वर्ब का हम मदद करेंगे, है मतलब यूज करेंगे, ठीक है। ज़रूर चाहिए या चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम इस मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंस हम देखेंगे यहाँ पर। मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलना चाहिए, इसका होगा सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर मुझे है मतलब चलो, तो यहाँ पर ये गलती सुधार लेना, यहाँ पर मुझे की जगह है तुम्हें, तुम्हें या आपको इंग्लिश ज़रूर बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बोलना बोला गया तो स्पीक होगा बोलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लर्न हो गया सीखने के लिए, चलो ठीक है, लर्न भी ठीक है बोलने के हिसाब से। तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ये बनेगा इसका करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ध्यान रखना कि मुझे जो है गलती से लिख गया आप या तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हें पूजा ज़रूर करनी चाहिए, तुम्हें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यू मस्ट वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर जो है यू है वो है सब्जेक्ट है, और मस्ट हेल्पिंग वर्ब है जो ज़रूर करना चाहिए के लिए है, और पूजा का हम जो इंग्लिश वर्ड लेते हैं वो है वर्शिप। तो ये वर्शिप क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ तुम्हें गणेश भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, तो गणेश भगवान क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यू मस्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड भगवान को बोलते हैं गणेशा, है ना, लॉर्ड गणेशा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो सिंपल है, अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें पूजा ज़रूर करनी चाहिए, यू मस्ट वर्शिप। चलो नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा हर समय बोलना ज़रूरी है। तो देखो हमने पहले बताया था, जो आपने वीडियो पे देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है, हमने कैन के चैप्टर में, कुड के चैप्टर में बताया था कि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब को पहले पे रखते हैं, क्वेश्चन जब कोई होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, बाकी चीज़ों को पीछे कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन वाला ही है। जैसे वाक्य के शुरू में ही जब क्या आता है ना, वाक्य किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में ही जब क्या आ जाए तो वहाँ पर समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन वाले का, क्या तुम्हारा हर समय बोलना ज़रूरी है, ये एक प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा मेन वर्ब, फिर लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमने जमा दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि मस्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि यू है, उसके बाद फिर मेन वर्ब जो कि बोलना है, स्पीक, ठीक है, एवरी टाइम मतलब हर समय। तो बाकी बची हुई चीज़ें जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह या जो अन्य चीज़ें हैं वो हम लास्ट में रख देंगे, ठीक है, मेन वर्ब के बाद। तो इस तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से हमने सेट किया और ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। क्या तुम्हारा हर समय बोलना ज़रूरी है, मस्ट यू स्पीक एवरी टाइम, मस्ट यू स्पीक एवरी टाइम। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर करते हैं, हाँ मेरा हर समय बोलना ज़रूरी है, यस। ये यस और नो वाले सेंटेंस भी हमने बताए हुए हैं आपको कैन में, कोड में, है ना। तो सिंपल है, यस आई मस्ट, पहले आपको यस बोल देना, उसके बाद सिंपल फार्मूला जो है सिंपल सेंटेंस का वो आपको उसके हिसाब से इसको अप्लाई कर देना है। यस आई मस्ट स्पीक एवरी टाइम, ठीक है। नहीं मेरा हर समय बोलना ज़रूरी नहीं है, तो इसमें भी क्या है, सिंपल है, नहीं के लिए नो लगा दोगे, नो आई मस्ट स्पीक एवरी टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा।
नो आई मस्ट नॉट स्पीक एवरी टाइम। यहाँ पर देखो नो का भी इस्तेमाल हुआ है, नॉट का भी हुआ है, तो ये भी सही है। नो आई मस्ट नॉट स्पीक एवरी टाइम, ठीक है। नहीं, मेरा हर समय बोलना ज़रूरी नहीं है ना। चलो चैप्टर 9 देखते हैं। इसमें आप और भी सेंटेंस बना लेना, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के लिए, यदि प्रैक्टिस करना हो तो और भी नए नए सेंटेंस इसमें आप बनाकर चेक कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर 9 देखो, नीड का जो हेल्पिंग वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है ज़रूर होना, ज़रूरत होना, ज़रूर होना या ज़रूर होना नहीं, ज़रूरत होना होता है इसका, ठीक है। ज़रूरत होना होता है, आवश्यकता होना, ठीक है। तो ये ज़रूर की जगह ज़रूरत लिख लेना, ज़रूरत, ठीक है। तो ज़रूरत होना होता है इसका मीनिंग। मुझे पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखो सिंपल आपको फॉर्मूला वही काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पानी की ज़रूरत है, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। तो ये जो यहाँ पर देखो नीड जो है ज़रूरत होना होता है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम कर रहा है, एज अ मेन वर्ब भी काम कर रहा है। तो आई नीड वाटर सिंपल है। तुम्हें विचार करने की ज़रूरत है, यू नीड थिंक। तुम्हें विचार करने की ज़रूरत है मतलब तुमको सोचने की ज़रूरत है, तो यू नीड थिंक, सिंपल। इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आप, टू भी लगा सकते हो, यू नीड टू थिंक, ये भी सही है, ठीक है। टू भी लगा के बोलोगे तो गलत नहीं है। तुम्हें शोर करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू शाउट। शाउट मतलब हल्ला करना या शोर करना, ठीक है। यू डोंट नीड टू शाउट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक, तो उसमें हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डोंट भी बोलते हैं शॉर्टकट में। यू डोंट नीड टू शाउट। नेक्स्ट, इसी वर्ड को देखो हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं, यू नीड नॉट शाउट, यू नीड नॉट शाउट। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तीसरा भी इसका तरीका देखो, यू नीड नॉट टू शाउट, यू नीड नॉट टू शाउट। इस तरह से भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, डोंट नीड टू वरी। देखो इसको भी 3 प्रकार से आप नीड में बना सकते हैं, है ना। नीड जिसका कि मतलब होता है ज़रूरत होना या आवश्यकता होना, डोंट नीड टू वरी या नो नीड टू वरी या फिर नीड नॉट टू वरी। इस तरह से 3 अलग अलग प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इंग्लिश बोलना आज की ज़रूरत है। बोलने नहीं, यहाँ पर बोलना हो जाएगा, इंग्लिश बोलना आज की ज़रूरत है। टू स्पीक इंग्लिश इज़ नीड ऑफ टुडे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। टू स्पीक इंग्लिश इज़ नीड ऑफ टुडे। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए, इसको इसी सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नीड ऑफ टुडे, आज की ज़रूरत है। नीड ऑफ टुडे मतलब आज की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, स्पीकिंग इंग्लिश बोलना, ठीक है। सिर्फ 2 वर्ड हैं, आपस में जोड़ दिया दोनों को। एक हो गया इस इंग्लिश बोलना और दूसरा हो गया आज की ज़रूरत है, दोनों को आपस में जोड़ दिया बस। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट नीड ऑफ टुडे या फिर टू स्पीक इंग्लिश इज़ नीड ऑफ टुडे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं या ज़रूरत हैं। रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मुख्य ज़रूरतें हैं या मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इसको देखो, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं उनको देखो यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया गया। फूड, क्लॉथ एंड हाउस आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें इस्तेमाल किया गया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरह देखने में लगता है, नहीं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस ही है। नीड की मदद से इसको बनाया गया है। फूड, क्लॉथ और एंड हाउस, फूड, क्लॉथ एंड हाउस आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मनुष्य की या मानव की, ठीक है। चलिए चैप्टर 10 देखते हैं। इसमें हमारा हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल हम करेंगे। कहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, इसको समझना थोड़ा सा। तो फॉर्मूला इसका यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, हैज़ टू है और हैव टू भी है। समझने वाली बात यह है कि हम हैज़ टू कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और हैव टू कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। साथ में मेन वर्ब हमारा इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा।
तो फार्मूला हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, हैज़ टू और हैव टू का आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या है, इसका मतलब होता है ना है या पड़ता है, कोई काम जैसे करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हमें पास होना पड़ता है, जैसे हमें खाना खाना पड़ता है, तो ये पड़ता है जहाँ पर आता है या ना है। मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, कोई काम जब मतलब फोर्सली हमको करना ही है उस तरह में, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं आगे। मुझे जाना है, आई एम टू गो, ठीक है, तो आई के साथ एम यूज होता है तो पता ही है तुम लोग को, तो आई एम टू गो, मुझे जाना है। फिर इसी को देखो, आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ा, ठीक है, मुझे जाना पड़ा। आई हैव टू गो चित्रकूट, मुझे चित्रकूट जाना पड़ा, कुछ ऐसी वजह बनी कि मुझे जाना पड़ा, मैं मना नहीं कर सकता था, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आई हैव टू गो। फिर इसके बाद है आई गॉट टू गो, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझे जाना है तो आई, देखो दोनों ही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं उनको कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये समझो आप, कि कहाँ पर देखो हैव टू लगाया गया है एम की जगह पर, जो आई एम टू गो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह ही लगाना है इसको। आई हैव गॉट टू गो इस तरह से बोल सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, लाइव करके, अलाइव करके आइव का इस्तेमाल किया गया है, जोड़ दिया गया है, आई हैव को जोड़ दिया गया है तो आइव हो गया है, आइव गॉट टू गो। इसको फास्टली ऐसे बोल सकते हो आप, है ना, इसको फास्टली ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव गॉट टू गो या आई हैव गॉट अ गो। शॉर्टकट में वर्डों को जोड़ दिया गया है, आई हैव गॉट अ गो, तो गोटा में गॉट टू या टू गो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ठीक है, गोटा गो भी बोल सकते हो उसको। तो गोटा में क्या क्या आ जाएगा, गॉट टू आ जाएगा, है ना, गोटा गो। चलो हम हैज़ टू हैव टू को कंटिन्यू करते हैं, जो कि मेन वर्ब है, ठीक है। मुझे कई बार बारिश के दिनों में भीगना पड़ता है, मुझे कई बार बारिश के दिनों में भीगना पड़ता है। सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से इसको रखोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो आई हैव टू गेट वेट, गेट वेट मतलब गीला होना या भीग जाना, है ना, भीगने को बोलेंगे गेट वेट। मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स मतलब कई बार। इन रेनी डेज, रेनी डेज मतलब बारिश के दिनों में, ठीक है। आई हैव गेट वेट, आई हैव टू गेट वेट मैनी टाइम्स इन रेनी डे, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। एनी डाउट किसी को इस सेंटेंस में, ठीक है, पूरा सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से बनाया गया है। इस शहर में जीने के लिए लोगों को मरना पड़ता है, इस शहर में जीने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। इसको किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, देखो, पीपुल हैव टू डाई फॉर लिविंग इन दिस सिटी। तो यहाँ पर देखो सिंपल फार्मूला है, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप पहचान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, उस तरह कैसे आपको उसको सेट कर लेना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सेंटेंस राहुल, समझ में आ गया? इस शहर में जीने के लिए लोगों को मरना पड़ता है, पीपुल हैव टू डाई। ये जो देश का यूज होता है, देश को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या है, कोई चीज़ जब पास रखी होती है तो उसको हम दिस बोल देते हैं, कोई चीज़ दूर रखी होती है तो उसको हम दैट बोल देते हैं, ये होता है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर इस शहर का यूज हुआ, यहाँ पर हाँ, तो इमीडिएटली कोई आसपास की बात हो रही है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ठीक है। पीपल हैव टू डाई फॉर लिविंग इन दिस सिटी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आजकल बच्चों को सुबह शाम जागना पड़ता है, आजकल बच्चों को सुबह शाम जागना पड़ता है। तो नाउ डेज मतलब आज के समय की बात हो रही है, नाउ मतलब अभी या अब, ठीक है, आजकल के लिए नाउ डेज। किड्स, किड्स किसको बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, छोटे बच्चे, किड्स, ठीक है। किड्स हैव टू, पढ़ता है तो हैव टू यूज़ होगा, ठीक है। हैव टू स्टडी, पढ़ने के लिए, स्टडी मतलब पढ़ने के लिए ना। आजकल बच्चों को सुबह शाम जागना पड़ता है, इसमें पढ़ने का तो जिक्र है नहीं हिंदी वाले सेंटेंस में।
तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाला सेंटेंस थोड़ा सा हमारा यहाँ पर ये वाला सेंटेंस गड़बड़ है। आजकल बच्चों को यहाँ पर आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के जागना की जगह पे पढ़ना है बस। लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमने नोटिस की है कि यहाँ पर क्या है ना, जागना की जगह पर पढ़ना है। तो ये जागना काट के आप यहाँ पर पढ़ना कर लो, ठीक है। आजकल बच्चों को सुबह शाम पढ़ना पड़ता है। आजकल बच्चों को सुबह शाम पढ़ना पड़ता है, जागना पड़ता नहीं है, पढ़ना पड़ता है। तो ये आप सुधार कर लेंगे, इसके हिसाब से ये सेंटेंस पूरा इंग्लिश वाला बना हुआ है। नाउ डेज किड्स, यहाँ पर ए जो है ए मेरे ख्याल से नहीं होगा, देखो नाउ डेज होगा, ठीक है। यहाँ पर नाउ डेज होगा। नाउ डेज किड्स हैव टू स्टडी बोथ द टाइम इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। आजकल बच्चों को सुबह शाम पढ़ना पड़ता है। नाउ डेज किड्स हैव टू स्टडी बोथ द टाइम इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। आजकल बच्चों को सुबह शाम पढ़ना पड़ता है। नाउ डेज किड्स हैव टू स्टडी बोथ द टाइम इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखें। मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। आई डू समथिंग इन माई लाइफ, सिंपल है, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। आई डू समथिंग इन माई लाइफ, डू करना है ना, डू करने के लिए, समथिंग मतलब कुछ, इन माई लाइफ मतलब मेरे जीवन में, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। आई डू समथिंग इन माई लाइफ, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। आई हैव टू गेट माई एम, एम मतलब लक्ष्य, ठीक है। आई हैव टू गेट माई एम, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। तो हैव टू का इस्तेमाल समझ में आया, एज अ हेल्पिंग वर्ब। चलो नेक्स्ट है रानी को कुएं से पानी भरना पड़ता है। तो अब देखो रानी की बात हो रही, तो यहाँ हैज टू का इस्तेमाल एक वचन में किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दोगे आप। चलो यहाँ पर क्योंकि देखो एक वचन की बात हो रही, रानी की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर देखो हैज़ टू का इस्तेमाल किया गया है। रानी को कुएं से पानी भरना पड़ता है, तो रानी हैज़ टू फिल वाटर फॉर वेल, फॉर नहीं होगा फ्रॉम होगा, तो यहाँ पर फॉर की जगह फ्रॉम होगा, FROM फ्रॉम से, ठीक है। ये बच्चों ने ही बनाया है इसको, इसलिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। रानी को कुएं से पानी भरना पड़ता है। रानी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, वेल मीन्स कुआं, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम का होता है से, ठीक है। रानी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, रानी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमें सच का सामना करना पड़ता है, हमें सच का सामना करना पड़ता है। वी हैव टू फेस द ट्रूथ, वी हैव टू फेस द ट्रूथ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद सोचना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद सोचना है। व्हाट हैव यू टू डू, यू हैव टू थिंक यूर सेल्फ। बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस होता है ना, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो। पहले बनाओ आप, तुम्हें क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू, तुम्हें खुद सोचना है। यू हैव टू थिंक यूर सेल्फ, इस तरह से दो टुकड़े में आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद सोचना है। व्हाट हैव यू टू डू, यू हैव टू थिंक यूर सेल्फ। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। समझ में आ रहा है भाई। देखो पहला सेंटेंस है तुम्हें क्या करना है, कैसे बोलोगे, व्हाट हैव यू टू डू, तुम्हें खुद सोचना है। यू हैव टू थिंक यूर सेल्फ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, क्या उसे पानी भरना पड़ता है। अगर वो पुरुष है तो ही, और अगर लेडीज है तो सी, ठीक है। तो ही ऑब्लिक सी टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, यहाँ पर भी फॉर की जगह फ्रॉम होगा, है ना, देख लीजिए फ्रॉम होगा, चेक कर लो, है ना। तो ही इज़ फिल वाटर फ्रॉम वेल, या सी इज़ फिल वाटर फ्रॉम वेल,
तो फ्रॉम यहाँ पर सुधार लीजिएगा, बाकी सब करेक्ट है। सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल को अपने सपने सच करने हैं। राहुल को अपने सपने सच करने हैं। राहुल हैज़ टू कम ट्रू हिज ड्रीम्स। ड्रीम की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ड्रीम की स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है। DREAM होगा मेरे ख्याल से, गलत है उसमें भी नहीं, DREAM होता है मेरे ख्याल से, तो गूगल कर लो। चलो बाद में कर लेना अब उसमें, ठीक है। तो ड्रीम की स्पेलिंग चेक कर लेना आप, ये हमने बाद में गूगल से करेक्ट कर लेंगे, अभी आप चेक कर लेना। स्पेलिंग की गड़बड़ बच्चे ने टाइप किया तो हो सकती है। चलिए, समाज में नए विचारों का समावेश होना है। समाज में नए विचारों का समावेश होना है। न्यू थॉट हैव टू इंक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इन और क्लूड अलग अलग नहीं होगा, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड, ठीक है। तो न्यू थॉट हैव टू इंक्लूड इन सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, क्लियर है। न्यू थॉट हैव टू इंक्लूड इन सोसाइटी, इंक्लूड मतलब जोड़ना, समावेश करना। न्यू थॉट्स हैव टू इंक्लूड इन सोसाइटी, समाज में नए विचारों का समावेश होना है। चलो, तुम्हें क्या करना है। What do you have to do? What do you have to do? तुम्हें क्या करना है, ठीक है। What do you have to do? What have you to do? इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं, What have you to do? तीसरा प्रकार देखो ये है, What are you to do? What are you to do? इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, क्या तुम्हें जाना है। Have you to go? Have you to go? ठीक है, क्या तुम्हें जाना है, Have you to go? दूसरा प्रकार देखो, इस तरह से भी बोल सकते हो आप, Do you have to go? Do you have to go? क्या तुम्हें जाना है, Do you have to go? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक किस तरह से बनेगा, देखिए सकारात्मक सेंटेंस, यस आई हैव टू गो, हाँ मुझे जाना है। यस आई हैव टू गो, हाँ मुझे जाना है। यस आई गोटा गो, हाँ मुझे जाना है। यस आई एम टू गो, हाँ मुझे जाना है। नो आई हैवंट गो, नहीं मुझे नहीं जाना। यस आई हैव नॉट, है ना, हैवंट मतलब हैव नॉट। यस आई हैवंट गो, या नो आई एम नॉट टू गो, ऊपर वाला है। हैवंट का मतलब होता है हैव नॉट, नो आई हैवंट गो या नो आई हैव नॉट गो, ठीक है। ये नहीं मुझे नहीं जाना है, ठीक है। नो आई एम नॉट टू गो, नहीं मुझे नहीं जाना है। नो आई डोंट हैव टू गो। इस इतने प्रकार से इस अफर्मेटिव में आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे कुएं से पानी भरना पड़ता है। क्या उसे कुएं से पानी भरना पड़ क्या उसे कुएं से पानी भरना पड़ता है। इसको देखो कितने प्रकार से बना सकते हैं। सी हैज़, क्योंकि क्या आया है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हैज़ सी टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, हैज़ सी टू फिल वाटर फ्रॉम वेल। दूसरा प्रकार है, इज सी टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, यहाँ इज भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, सी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल। यस, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क जबरन में लगा दिए इस सेंटेंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। सी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, उसे जो है कुएं से पानी भरना पड़ता है। यस सी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, यस सी हैज़ टू फिल, हाँ वह कुएं से पानी भरती है। सी हैज़ टू, ये भरना, यस हाँ उसे कुएं से पानी भरना पड़ता है। यस सी हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, हाँ उसे कुएं से पानी भरना पड़ता है। नो सी डज नॉट, नो सी देखो यहाँ पर जो ही सी होता है उसके साथ डज नॉट लगता है। नो सी डज नॉट या डजंट, डज नॉट को हम डजंट बोल देते हैं। नो सी डजंट हैज़ टू फिल वाटर फ्रॉम वेल, नहीं उसे कुएं से पानी नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। बोथ, यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो यूज हुए हैं उनका मीनिंग भी बता देते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों,
गेट वेट का मतलब होता है भीगना, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, ठीक है। उस समय मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी, उस समय मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। आई हैड नॉट टू टॉक, ये टॉक की स्पेलिंग करेक्ट करो, टॉक की स्पेलिंग गलत है, TALK होगा, TALK होगा टॉक। आई हैव नॉट टू टॉक टू यू दैट टाइम, उस समय मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। आई हैड नॉट टू टॉक टू यू दैट टाइम, आई हैड नॉट टू टॉक टू यू दैट टाइम, ठीक है।